हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए एडमिशन प्रोसेस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। दिल्ली में ये एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है NII। उसके PhD के फॉर्म यानी डॉक्टरल एडमिशन के फॉर्म्स आ चुके हैं फॉर 2023। आज हम इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। कहाँ पर ये आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, यानी इसको जो फंड मिलते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये अरुणा आसिफ अली मार्ग, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी आप URL देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। कहाँ पर आपको PhD किस सब्जेक्ट में मिल रही है? इम्यूनोलॉजी, infectious and chronic disease biology, molecular and cellular biology, chemical biology, structural biology and computational biology। बात करते हैं कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको अगर PhD का फॉर्म भरने के लिए चाहिए तो क्या MSc चाहिए आपको किसी भी ब्रांच में, साइंस की यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, किसी में भी है। अगर आपकी मास्टर्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं NII में। या MTech है या MBBS है या MVSC है या M-Pharma है, इंटीग्रेटेड MSc है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, जैसे कि JNU के लिए चाहिए होती है। JNU के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी MSc की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, या अगर हम बात करें 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड आपका 12th में, ग्रेजुएशन में, और 55% आपके मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है आपका 12th बैचलर और मास्टर्स डिग्री के मार्क्स में। किसके लिए? जो रिजर्व्ड कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, यानी कि OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास में, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC ST कैंडिडेट्स, PWD एंड EWS के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। इसका जो राउंडिंग ऑफ फिगर है वो आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि टोटल 55% है तो उसकी जगह पूरा 50% होना चाहिए। राउंड ऑफ नहीं, लाइक 49.9 ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट्स किसी भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, यानी कि अगर आप MSc के फाइनल ईयर में हैं, अपने इस डिग्री को क्वालिफाई करने के फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप अपनी प्रोविजनली जो भी आपकी डिग्री होगी उसको आप दिखा देंगे कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रिजर्वेशन जो सीट्स के लिए है, 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, 7.5% आर फॉर ST, 27% फॉर OBC फॉर नॉन क्रीमी लेयर एंड 5% फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अलावा EWS का भी रिजर्वेशन कोटा है। किसको? 10% रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो SC ST या OBC में नहीं आते हैं, यानी कि ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और उनको आप 10% रिजर्वेशन में रख सकते हैं। उसके अपने नॉर्म्स हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, कैसे सिलेक्शन होगा? 2 चैनल से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एक तो होता है कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम, यानी आप एक एग्जाम दीजिए CBE मोड में, जो NII कंडक्ट कराएगा। बहुत सारे सेंटर्स है इंडिया में, वहां पर कंडक्ट होगा 26 फरवरी संडे को, यानी 26 फरवरी 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इसको आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका वहाँ हो जाता है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं, PhD के लिए एलिजिबल है, मतलब इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकता है। चैनल नंबर 2 है, अगर आपने जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज एग्जाम दिया है, यानी कि JG बिल्स का एग्जाम दिया है, जो कि टिफर कंडक्ट कराता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वहां से अगर आपने ये एग्जाम अभी हो चुका है दिसंबर में, अगर आपने वो दिया है और अगर आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आपको मेल आ जाती है, तब आप इसके लिए चैनल नंबर 2 से कर सकते हैं। तब आप मार्क्स के मतलब पेपर देने से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू है? 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक रहेंगे? 20 जनवरी तक रहेंगे। एडमिट कार्ड कब से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे? 7 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप करते हैं कब तक, मतलब एग्जाम कब होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, एग्जाम कब होगा? इट विल बी 26 फरवरी 2023। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी एग्जाम देने के बाद जो एग्जाम क्वालिफाई करके
अपना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट 15 अप्रैल या 15 अप्रैल के पहले पहले आ जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यूज कब होंगे, 6 से लेके 13 जून तक आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, 3 जुलाई तक, यानी 3 जुलाई तक आपको अपनी, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी। पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए जो एनआईआई है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, वो एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है 31,000 रुपीज़ पर मंथ की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। जो भी अवॉर्डीज होते हैं किसी और फेलोशिप, अगर मान लीजिए आप CSIR क्वालिफाई हैं, UGC, ICMR, DBT या कोई भी DST एग्जाम क्वालिफाइड है, JRF हैं, इनमें से कोई से, यानी CSIR, UGC, ICMR, DBT या DST JRF हैं, तब आपको उस फंडिंग एजेंसी से भी आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। एनआईआई का अपना रेजिडेंशियल कैंपस है और शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन मिलता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कमिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपको डिटेल्स जो एप्लीकेशन प्रोसेस की होती हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। मैंने आपको इस पूरी एप्लीकेशन का जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो भी कैंडिडेट्स JJ बिल से करते हैं अप्लाई, उनको भी जो एप्लीकेशन है वो इसी फॉर्म से सबमिट करनी पड़ेगी और अपनी फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस कितनी है, 1200 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड OBC और 600 रुपीज़ है फॉर SC, ST, PW एंड EWS। ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। टेक्निकल क्वेरीज के लिए आप इन फ़ोन नंबर्स पे बात कर सकते हैं और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोई और एकेडमिक मैटर पे बात करनी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे या इस email ID पर बात कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। लाइक कर दीजिएगा सेशन को। टेक केयर, बाय बाय।